नाजरीन, क्या इंसानों के लिए इमॉर्टैलिटी यानी हमेशा की जिंदगी का तस्वुर किसी तरह से मुमकिन है? हमेशा से जिंदा रहने का ख्वाब इंसान हजारों साल से अपने चश्मे तस्वुर में देखता चला आ रहा है। इंसान हमेशा से जिंदा रहना चाहता है, इस कायनात के राजों के बारे में जानना चाहता है, जिसका सबूत वो आबे हयात जैसी कहानियों के अंदर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करता चला आ रहा है। लेकिन क्या ये हकीकी तौर पर मुमकिन है? क्या इंसान हमेशा की जिंदगी यानी कि इमॉर्टैलिटी को किसी तरह से हासिल कर सकता है? फिर चाहे वो साइंस के अंदर एडवांसमेंट की सूरत में हो या फिर किसी आबे हयात जैसे पानी की सूरत में। अगर ऐसा मुमकिन है तो कैसे, और अगर यह मुमकिन नहीं है तो ऐसा क्यों है? नाजरीन, इंसानी पैदाइश से लेकर इसकी मौत तक के मरहले का अंदाजा लगाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इंसानी जिस्म आखिर बूढ़ा क्यों होता है, जिसका जवाब हमें आज की मेडिकल साइंस ये देती है कि हर इंसान के जिस्म में जीन्स में मौजूद क्रोमोसोम्स उसके जिस्म की बढ़ोतरी के जिम्मेदार होते हैं, जो कि डीएनए के अंदर मौजूद होते हैं। यही क्रोमोसोम्स इंसानी जिस्म को अहकामात जारी करते हैं कि जिस्म के किस हिस्से को कब और कैसे बनाना है, जो कि हम अपने माँ बाप से विरासत में लेते हैं। यानी कि इन क्रोमोसोम्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन सेव होती है कि हमारे माँ बाप की तरह हमारा जिस्म किस तरह से बढ़ेगा। क्रोमोसोम्स के शुरू और आखिर पर एक कैप मौजूद होती है, जिसका मकसद क्रोमोसोम्स में मौजूद डीएनए को ढक कर महफूज रखना होता है। ये कैप्स कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं और इन्हीं कैप्स का ताल्लुक उम्र बढ़ने के साथ साथ लाइलाज बीमारियों के साथ भी है, क्योंकि इंसानी सेल्स डीएनए कोडिंग से मिलने वाले अहकामात से जब भी बढ़ने लगते हैं तो हर एक इंसानी सेल जिसके अंदर ये क्रोमोसोम्स मौजूद हैं अपनी लगातार कॉपीज को तैयार करते हैं, और हर सेल की तैयारी के बाद इसे कट करके इसके गिर्द टेलोमेर्स की कैप इसके किनारों पर बनती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये टेलोमेर्स छोटे होते चले जाते हैं, यहाँ तक कि बिल्कुल खत्म हो जाते हैं या बचते ही नहीं। लिहाजा अब इंसानी सेल्स मजीद तकसीम होना बंद हो जाते हैं और इसके नतीजे में हमारी जल्द खुद को रीफिल करना या रिस्टोर करना बंद कर देती है। हमारे चेहरे पर झुर्रियां नमूदार होती हैं, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं और तमाम जिस्मानी निजाम एक नाकारा मशीन की तरह आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगता है। इससे पहले हमें एक बात तो समझ में आ गई कि अगर एजिंग फैक्टर को रोकना है तो सबसे पहले इन टेलोमेर्स को एजिंग से या फिर बढ़ने से रोकना होगा। बर्तानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ बुर्लिंगटन के प्रोफेसर्स का कहना है कि उन्होंने चूहे, मक्खी और दूसरे जानवरों पर तजरिबात करके उनके जीन्स के अंदर मौजूद टेलोमेर्स को रिकवर करने के काबिल हो चुके हैं, जिससे तजरिबात के दौरान इन जानवरों की उम्र कई गुना बढ़ गई। लेकिन वो ये तजरिबात इंसानों पर नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानों के क्रोमोसोम्स और डीएनए का स्ट्रक्चर जानवरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और दूसरी सबसे अहम वजह यह है कि इंसानी उम्र बढ़ने का ताल्लुक टेलोमेर्स के अलावा कई हजार दूसरे फैक्टर्स से भी है। इसीलिए अगर हम एक फैक्टर को रिकवर कर भी लें तो बाकी तकरीबन 14,000 फैक्टर्स मजीद हमारे मुंतजिर हैं। यानी कि बायोलॉजिकली तौर पर ये इंसानी समझ से और हद से बाहर है, यानी किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। कुदरती तौर पर सबसे ज्यादा इंसानी उम्र रखने का वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्रांस की जेने कैलमेंट नाम की एक औरत के पास है, जिसकी 4 अगस्त 1997 को 122 साल की उम्र में मौत हुई और ये औरत अपने बच्चों से भी एक लंबे अरसे तक जिंदा रही। 2011 में एक साइंटिफिक रिसर्च ने यह बताया कि तरक्की याफ्ता मुमालिक मसलन जापान, अमेरिका और कनाडा में अच्छे लाइफस्टाइल, माहौल, खुराक और सबसे बढ़कर अच्छी मेडिकल सहूलियात की बदौलत लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। सबसे पहला नंबर जापान का है, जहां लोगों की आम तौर पर उम्र 50 से 80 साल है। यही नंबर कनाडा के अंदर भी है और मर्दों की निस्बत औरतों की उम्रें ज्यादा लंबी पाई गई हैं। 19वीं सदी के बाद ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी का ग्राफ हमें ऊपर को जाता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह मेडिकल साइंस में तरक्की, अच्छी न्यूट्रिशन और अच्छे माहौल के असरात हैं। और आज हम इसी टाइम के सबसे अच्छे दौर के अंदर मौजूद हैं, जहां इंसानों की एवरेज मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी 115 साल है। क्योंकि अगर कोई शख्स नॉर्मल इंसानी उम्र की हद यानी कि 50 साल को क्रॉस कर जाए तो बहुत हद तक इस बात के चांसेस हैं कि वो 115 साल की आइडियल उम्र को हासिल कर सकता है। लेकिन अगर बात की जाए 120 साल की उम्र की, तो वो आज की जदीद मेडिकल सहूलियात के साथ हासिल करना भी मुमकिन नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुसलसल कम होती जा रही है। आज से हजारों साल पहले इंसानों की उम्र सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों साल तक भी हुआ करती थी। जैसा कि इस्लामी रिवायात से हमें पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो कि तमाम इंसानों के बाप हैं, उनकी उम्र 1000 साल थी
और फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल, और यूं आने वाले पैगंबरों की उम्रें मुसलसल कम होती गईं, और आज उम्मत मोहम्मदिया की उम्र आज के मौजूदा दौर के अंदर वही है जो कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके विसाल के वक्त थी, यानी कि 63 साल। मेडिकल साइंस चूंकि अब तक डीएनए कोडिंग को ठीक से समझ नहीं पाई, इसलिए साइंस आज के दौर के अंदर डीएनए को मॉडिफाई या इसके अंदर किसी भी तरह की तब्दीली करने के काबिल नहीं है। लिहाजा हमें इमॉर्टैलिटी या हमेशा की जिंदगी को हासिल करने के लिए कोई और रास्ता तलाश करना होगा। बहुत से साइंटिस्ट का आज भी ये दावा है कि 2050 तक इंसान इस काबिल हो जाएगा कि हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकेगा, मगर फिजिकली तौर पर नहीं बल्कि मशीनी तौर पर, क्योंकि जिस तरह से आज टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, इंसान इस काबिल है कि इंसानी याददाश्त और इसकी सलाहियतों को कंप्यूटर के जरिए डेटा की सूरत में डाउनलोड करके महफूज कर ले और फिर बाद में इसी डेटा को एक मशीन यानी रोबोट पर अपलोड कर दे। थियोरेटिकली तो इस इंसान को जिसका दिमाग स्कैन करके रोबोट पर अपलोड किया गया है, इसे महसूस होना चाहिए कि जैसे वो किसी गहरी नींद से जागा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा रियल के अंदर भी पॉसिबल है? इस चीज को साबित करने के लिए एक बहुत दिलचस्प तजर्बा किया गया। 2014 के अंदर एक राउंड वर्म के दिमाग को स्कैन करके एक रोबोट पर अपलोड किया गया, जो बाद में बिल्कुल वैसा ही बिहेव करने लग गया जैसा कि राउंड डाउन कर रहा था। मतलब ये कि ये तरीका बिल्कुल सच में काम कर रहा था। इसके बाद अमेरिका के एलन इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट ने एक चूहे पर इसे आजमाया और उसके दिमाग को स्कैन करके कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लिया। इस मकसद के लिए उन्हें इस चूहे के दिमाग को 25,000 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बांटना पड़ा और इसका हर एक हिस्सा 40 नैनोमीटर से भी छोटा था, यानी कि रेत के एक जर्रे से भी छोटा। अगर इसका मुवाजना इंसानी दिमाग के साथ किया जाए तो इसका साइज और न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि इसे स्कैन करने में सदियां लग जाएंगी, और ना ही आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस काबिल है कि ऐसा कर पाए। लेकिन इसके सिवा सवाल ये भी पैदा होता है कि फर्ज करें अगर ऐसा मुमकिन हो भी जाए तो आपके जज्बात और रूह का क्या होगा? क्या वो भी आपके दिमाग के डेटा के साथ डाउनलोड हो गई? यानी कि हमें पता चला कि ये सरफेरे से इंसानी दिमाग आज भी साइंस के लिए एक पहेली है कि वो दरअसल काम कैसे करता है। इंसानी जिस्म के ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें दरअसल बूढ़ा करते हैं, और सबसे बढ़कर कि मौत क्या है। बहरहाल इस पर मुसलसल रिसर्च चल रही है ताकि उन्हें आने वाली लाइलाज बीमारियों और इंसानी उम्र बढ़ने की रफ्तार को खत्म न सही मगर कम तो किया जा सके। जैसा कि समंदर की तह में मौजूद एक जानवर इमोर्टल जेलीफिश करती है, जो कि अपनी मौत के करीब आने पर अपने सेल्स को दोबारा से रिकवर कर लेती है, लेकिन फिर भी बीमारी और बैरूनी खतरात से खुद को बचाकर हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर पाती। नाजरीन, मौत एक अटल हकीकत है जिससे बचना किसी भी सूरत इंसान के लिए नामुमकिन है, और हमारी इस पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ताला की जात के सिवा कोई भी ऐसी चीज नहीं है या कोई भी ऐसी हस्ती मौजूद नहीं है जो कि पैदा हुई हो और वो एक दिन फनाना हो जाए, यानी कि उसे मौत आ जाए, क्योंकि आखिरत ही वो वाहिद जगह है जहाँ पर इंसान अपनी अबदी जिंदगी को हासिल करेंगे और अपने आमाल के मुताबिक जन्नत और जहन्नम का फैसला पाएंगे। इमोर्टल होना इंसानी ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी किसी तरह से पॉसिबल नहीं है, न आज और न ही आने वाले कल किसी टाइम के अंदर, क्योंकि हर एक जिंदा चीज को एक रोज मौत का जायका चखना ही है।